हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। अपने एग्जाम की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बहुत दिनों से क्लासेज नहीं हुई है और आज से फिर हम क्लासेज को रात के 8 बजे हम क्लासेज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है 19 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी बिना लापरवाही की क्लासेज को प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो जितने भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हुए हैं, आप सभी अगर प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। और दूसरा तरीका है कि हमारे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको तिरपन बहुत सारी प्ले लिस्ट मिलेगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम्स में बेनिफिट्स मिलने वाला है मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि हमारा जो कंटेंट होता है वो रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको 101% आपको एग्जाम्स में हेल्प मिलती है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से ज्वाइन कीजिए, ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और ये भी क्लास जो है आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो क्लास के लास्ट तक आप सभी बच्चों को क्लास को देखना है। जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए। और आज की जो क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, वो बार बार आने वाले प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। तो ये जो क्लास है आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ना है, जल्दी से क्लास से जुड़िए। आज जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जल्दी से क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है कि फाइल एक्सटेंशंस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू, बताना आप सभी का कि जो फाइल एक्सटेंशन है वो यूज करते हैं किस तरीके से। तो फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आप सभी बच्चों को बताना है। क्वेश्चन है कि फाइल एक्सटेंशन का यूज हम किस लिए करते हैं। फाइल एक्सटेंशन का उपयोग हम किसके लिए किया जाता है, आप सभी बच्चों को बताना है। आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे को लाइव सेक्शन में सभी क्वेश्चन का आंसर देना है मेरे प्यारे साथियों। तो आप सभी बिना लापरवाही के क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन बी केयरफुली पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शन का चयनित कीजिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन में जो डी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर होता है आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। हम किसी भी फाइल को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम फाइल एक्सटेंशन से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर जिस बच्चे ने ऑप्शन में डी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, सबसे आम प्रकार के अगर स्टोरेज डिवाइस है वो कौन सा है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए, जल्दी से आप सभी बच्चों को बताना है। क्वेश्चन को समझिए मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शन का चयनित कीजिए। क्वेश्चन है कि सबसे आम प्रकार के स्टोरेज जो है वो डिवाइस वो कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मैग्नेटिक स्टोरेज होता है। ठीक है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन में सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है during the portions of the information processing cycle that computer acquires data from some source। सूचना प्रशासन चक्र के भाग के दौरान कंप्यूटर किसी स्रोत से डेटा प्राप्त करता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन क्लास को ज्वाइन किया और तुरंत लेफ्ट होगा। जब तक आप पेशेंस के साथ प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि 10 जगह जाइएगा 10 तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप प्रयास कीजिए कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए और क्लास के लास्ट तक अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि हम जो क्लासेज आपको करा रहे हैं ये जो है आपका प्रैक्टिस क्लास है। ज्यादा ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि आपको कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा सकें, कि आपको काफी हेल्प मिल सके। ठीक है, हमारा हमेशा प्रयास रहता है। तो आप सभी समय जरूर दीजिए, 10-12 मिनट 15 मिनट जो भी है प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम्स में। ओके। क्वेश्चन में जो 3 है उसका सही जवाब आपको बताना है। बताइए, क्वेश्चन है कि सूचना प्रशासन चक्र के भाग के दौरान कंप्यूटर किसी स्रोत से डेटा प्राप्त करता है क्या। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है इनपुट से जो है आपका संचारण प्रकार जो आपका डाटा है वो प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है जो कि 4 है कि द टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स। कंप्यूटर को उसके घटकों का उपयोग करने का तरीका बताता है।
बताइए क्वेश्चन में जो 4 है उसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एन आउटपुट डिवाइस दैट लेट्स यू सी व्हाट द कंप्यूटर इन डूइंग। एक आउटपुट डिवाइस जो आपको यह देखने देता है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में जो 5 है कि एक आउटपुट डिवाइस जो आपको यह देखने देता है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है आपको बताता है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा? बताइए मेरे प्यारे साथियों, बताना आप सभी को। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है मॉनिटर। जो स्क्रीन है वो पूरा आपको बता देता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो क्या वर्क कर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द फॉर मेजर डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? बताइए आप सभी बच्चे। क्वेश्चन में जो 6 हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोरिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन। ओके, अगला क्वेश्चन है जो कि सर्जन्स कैन परफॉर्म डेलिकेटेड ऑपरेशंस बाय मैनिपुलेटिंग डिवाइसेस थ्रू कंप्यूटर्स इंस्टेड ऑफ मैनुअली, but this technology is known as। सर्जना हाथों के बजाय कंप्यूटर के माध्यम से उपकरणों में हेर फेर करके नाजुक ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके तकनीक को किसके रूप में जाना जाता है? बताना है जितने भी हमारे ऑपरेशन होते हैं वो आपके अब हाथों से ना होके अब आपके जितने भी कंप्यूटर के उपकरण दिए गए हैं उसके माध्यम से ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तो बताना है आपको कि क्वेश्चन में जो 7 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है रोबोटिक्स। ओके, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन अ कंप्यूटर प्रिंट्स अ रिपोर्ट तो दिस आउटपुट इज कॉल्ड। क्वेश्चन है कि जब कोई कंप्यूटर किसी रिपोर्ट को प्रिंट करता है तो इस आउटपुट को क्या कहा जाता है? बताइए, हार्ड कॉपी कहा जाता है, सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, या कॉम कहा जाता है, या नॉन ऑफ दीज कहा जाता है? बताना आप सभी साथियों को। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी कहा जाता है। कंप्यूटर से जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स को हम प्रिंट करके निकालते हैं आउटपुट में वो सारे आपके क्या होते हैं? हार्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं या हार्ड कॉपी में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइबर ऑप्टिक्स हैव द एडवांटेज ऑफ। फाइबर ऑप्टिक्स का लाभ क्या है आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका सही जवाब क्या होगा? आज जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके जो बच्चे ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बताइए आप सभी, क्वेश्चन में जो 9 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यूजिंग डायरेक्ट लाइन ऑफ स्लाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन तब बढ़ रहा है मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि वी कैन सेट अप द मार्जिन फॉर। हम किसके लिए मार्जिन सेट कर सकते हैं? एरर के लिए, फोल्डर के लिए, या ऑप्शन जो सी है आपका बोथ एंड ए एंड बी के लिए है, नॉन ऑफ द एब। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन में जो सी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है बोथ ए एंड बी, दोनों के लिए हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विंडोज डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट ट्राइब्स बाय मींस ऑफ नेमिंग कन्वेंशन। ईच ट्राइब इज डेजिग्नेटेड बाय अ लेटर फ्लोवेड बाय। क्वेश्चन ये कह रहा है स्टूडेंट कि नामकरण या सम्मेलन के माध्यम से विंडोज विभिन्न ट्राइबों के बीच अंतर करता है। प्रत्येक ट्राइबल्स को एक अक्षर द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जिसके बाद क्या होता है आपको बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है? तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है और कॉलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टर इज अलाउड इन अ विंडो फाइल नेम ऑफ फोल्डर। विंडोज फाइल नाम के फोल्डर में निम्नलिखित में से किस वर्ण की अनुमति होती है? बताइए मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन जो 12 है उसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन है कि विंडोज फाइल नाम के फोल्डर में निम्नलिखित में से किस वर्ण की अनुमति होती है? तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है आपको बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है? बताइए, बताइए मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट कंट्रोल प्लस यू मीन। कंट्रोल प्लस यू का क्या अर्थ होता है आपको बताना है। कंट्रोल प्लस यू का अर्थ क्या होता है आप सभी साथियों को बताना है। बताइए, तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस इफ यू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8।
यदि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 दबाते हैं तो क्या होता है आप सभी साथियों को बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, इट एक्टिवेट द रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, जब आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 अगर आप दबाएंगे तो आपका जो एक्टिवेट हो जाता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबा सकते हैं, आप सभी साथियों को बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका सही जवाब क्या होगा। जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के कंटिन्यू आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। धैर्य बनाए रखिए, आपको 101% आपको इस क्लास से हेल्प मिलने वाली है। बताइए आप सभी क्वेश्चन में जो 16 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है, बताना आप सभी को क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। ओके, अगला क्वेश्चन है पीस ऑफ हार्डवेयर दैट इज यूज्ड टू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर बाय यूजिंग की। हार्डवेयर का एक टुकड़ा जिसका उपयोग कुंजियों का उपयोग करके कंप्यूटर में जानकारी दर्ज करने के लिए किया जाता है, आप सभी साथियों को बताना है, बताइए। ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन है कि अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें क्या नहीं है, तो बताना आप सही साथियों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका नहीं है आपके सिस्टम में तो जो कंप्यूटर है वो बूट नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पावरफुल की दैट लेट्स यू एग्जिस्ट अ प्रोग्राम व्हेन पुश्ड। शक्तिशाली कुंजी को जो आपको धक्का देने पर किसी प्रोग्राम से बाहर निकाल देती है उसको कौन सा की बोलते हैं, आप सभी साथियों को बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है एस्केप की का हम यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अ कमांड दैट ट्रैक्स व्हाट हैज बीन टाइप्ड into the computer and can be seen on the screen and send it to the printer for output on paper। क्वेश्चन है कि एक कमांड जो कंप्यूटर में टाइप किया गया है और स्क्रीन पर देखा जा सकता है और इसे पेपर पर आउटपुट के लिए प्रिंट को भेजता है, तो बताना है आप सभी को कि क्वेश्चन में जो 20 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। आप सभी जल्दी जल्दी क्वेश्चन का जवाब दीजिए लाइव सेक्शन में, बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है 10। ओके, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एसरैम। निम्नलिखित में से कौन एसरैम की विशेषताओं का वर्णन करता है, आप सभी साथियों को बताना है। ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर कंजप्शन ऑफ पावर एंड मच कॉस्टली। ओके, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज रीड ओनली डिस्क। निम्नलिखित में से कौन रीड ओनली डिस्क है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है डीवीडी और रोम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, आप सभी साथियों को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है मीडियम लेवल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है कि बिट स्टैंड्स फॉर। बिट का अर्थ क्या होता है, आप सभी साथियों को बताना है, बताइए। बिट का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है बाइनरी डिजिट होता है बिट का मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इज द डाटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। वे डाटा है जिसे सार्थक ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किया गया है। बताना है मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन में जो 25 है उसका सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब, तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है कि द नेम फॉर द वे दैट कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। कंप्यूटर द्वारा डेटा को सूचना में बदलने के तरीके को क्या कहा जाता है, आप सभी साथियों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब आप सभी बच्चों को बताना है। तो बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर गैदर डाटा विच मींस दैट की अलाउ यूजर टू डाटा। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को टेस्ट डेटा की अनुमति देते हैं, आप सभी साथियों को बताना है, बताइए। ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है इनपुट। अगला क्वेश्चन है कि आफ्टर अ पिक्चर हैज बीन टेकन विद अ डिजिटल कैमरा एंड प्रोसेस्ड अप्रोक्सीमेटली द एक्चुअल प्रिंट ऑफ द पिक्चर इज कंसीडर्ड। क्वेश्चन है कि एक डिजिटल कैमरे से
एक तस्वीर लेने और उचित रूप से संसाधित होने के बाद तस्वीर के वास्तविक प्रिंट पर विचार किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं, आप सभी को काफी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों से, क्योंकि बहुत सटीक क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस को इसमें काफी घुमाया गया है। तो क्वेश्चंस को समझने का आप प्रयास करें, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शन का चयन करें। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक डिजिटल कैमरे से एक तस्वीर लेने और उचित रूप से संसाधित होने के बाद तस्वीर के वास्तविक प्रिंट पर विचार किया जाता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है आउटपुट। अगला क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर्स यूज द लैंग्वेज टू प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करने के लिए किस भाषा का उपयोग करते हैं, आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है बाइनरी लैंग्वेज का यूज हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर्स प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिव विद। कंप्यूटर विशेष रूप से काम करके डेटा को सूचना में संशोधित करते हैं। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है नंबर्स। अगला क्वेश्चन है कि इन द बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ। बाइनरी भाषा में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक संख्या और प्रत्येक विशेष वर्ण के एक अद्वितीय संयोजन से बने होते हैं। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है 8 बिट्स। ओके, अगला क्वेश्चन है जो कि अ स्ट्रिंग ऑफ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इज कॉल्ड अ। 8 8 ऑपरेट ओएस और आईएस की एक स्ट्रिंग को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन है कि 8 ओएस और आईएस की एक स्ट्रिंग को क्या कहा जाता है, आप सभी साथियों को बताना है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है बाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अ इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट। एक जो है डेज लगभग 1 अरब बाइट्स है क्या। क्वेश्चन में जो 13 है उसका सही जवाब आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है गीगा बाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि द की स्ट्रोक्स कंट्रोल प्लस वन इज यूज्ड टू। की स्ट्रोक्स कंट्रोल प्लस वन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। क्वेश्चन है कि की स्ट्रोक्स कंट्रोल प्लस वन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए। ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है अप्लाई इटैलिक फॉर्मेट टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस की एक्टिवेट द स्पेलर। लिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी स्पेलर को सक्रिय करती है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है F7 इज आंसर। अगला क्वेश्चन है कि शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इज। नया दस्तावेज बनाने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। नया दस्तावेज बनाने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो कंट्रोल प्लस एन होता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आप हैं तो कंट्रोल प्लस एन का यूज करके आप दूसरा न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शॉर्टकट टू ओपन अ डॉक्यूमेंट इज। दस्तावेज खोलने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, बताइए मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है कंट्रोल प्लस ओ। अगला क्वेश्चन है कि शॉर्टकट टू क्लोज योर डॉक्यूमेंट इज। कि दस्तावेज को बंद करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से आप किसी भी मतलब डॉक्यूमेंट्स को आप कट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी लिब्रे ऑफिस या किसी भी आप एप्लीकेशन पे हैं तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से आप इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एक्यूरेट कॉम्बिनेशन ऑफ कीज टू सेव अ डॉक्यूमेंट। किसी दस्तावेज को सहेजने के लिए कुंजियों का सटीक संयोजन क्या होता है, आप सभी साथियों को बताना है। तो ऑप्शन में जो ए होता है आपका करेक्ट आंसर होता है कंट्रोल प्लस एस से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम में। अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोल प्लस भी मीन्स क्या होता है। कंट्रोल प्लस भी का अर्थ क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए। तो कंट्रोल प्लस भी का आप सभी को बताना है। बताइए आप सभी। क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, ये जो क्लास है उसका लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। तो आप सभी बच्चे बिल्कुल सही से पहले ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शंस का चयनित कीजिए। बताइए आप सभी बच्चे क्वेश्चन में जो 40 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रहता है। ठीक है, पेस्ट टेक्स्ट इन द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, पेस्ट इमेज इन द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, पेस्ट टेबल्स एट द मिडिल ऑफ द डॉक्यूमेंट। मेरे प्यारे साथियों कंट्रोल प्लस भी से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी टेक्स्ट को हम पेस्ट कर सकते हैं। ये जितने में एस्टिमेट ये दिया गया है ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि हमें पूछा गया कि पेस्ट तो होगा लेकिन ये बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट होगा, ऐसा थोड़ी नहीं है। कंट्रोल भी मतलब केवल ओनली पेस्ट होगा, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी पेस्ट करेंगे तो आपको बिगनिंग में ला के देगा। इसीलिए आपका जो ये है आपका ये गलत है। कंट्रोल अगर हम बी की बात करें तो यहाँ ये बोला गया कि पेस्ट इमेज इन द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आपको कह रहा है कि पेस्ट आप जब करेंगे तो आप
डॉक्यूमेंट के जो पेज पे हैं आप बैंगलिस में ही इमेज आएगा, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। आप जहाँ पेस्ट करेंगे, अगर थर्ड पेज पर है, थर्ड पेज पर आप पेस्ट कर रहे हैं तो थर्ड पेज पे भी आपकी इमेज आएगी, ठीक है। इसलिए कंट्रोल भी का मतलब होता है पेस्ट, और इसमें कोई भी जो आपका ऑप्शन दिए गए हैं वो सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट आंसर है नॉन ऑफ द एबव। ओके, तो स्टूडेंट आज क्लास आप सभी को कैसा लगा? 40 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं या चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि तिल पर कोई भी अगर अपडेट आता है तो चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले मिल सके, ठीक है। अगर क्लास में पहली बार आए हैं, अगर प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास आप अवश्य देखें। प्रीवियस क्लास भी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम्स में बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आपको किसी भी तरीके की क्वारी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि 9458009461 पे, जो कि आपको पूरी सहायता किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।